स्वागत है द स्टडी जान चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, जो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश की प्रकृति, यानी कि आवेश कैसे व्यवहार करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दो धनावेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल। और मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक पॉजिटिव धनावेश है और एक ऋणावेश, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल। अब आप लोग सोच रहे हैं ये बल क्या होता है। बल देखिए, बल जैसे कि एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक विद्युत बल। बस इन दोनों में इतना अंतर होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, बल्कि विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, ये मतलब ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अब आप लोग समझिए, जैसे कि ये मैग्नेट, ये मेरे पास जो मैग्नेट है ये एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, पूरी। तो आप लोग देख सकते हैं इनके बीच अट्रैक्शन होता है। ये देखिए, हम लोग इनको काट लेते हैं, ये दूसरी वाली अपने आप आ जाएगी। ये देखिए आ गई। तो ये जो होते हैं ये आकर्षण बल का, इससे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। पर कुछ जगह पे ये प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन इसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ी मतलब इसमें मान लीजिए कि इसमें अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो इसको रखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। अगर पॉजिटिव प्रकृति के होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे दोनों, तो प्रतिकर्षण होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो आकर्षण होगा। मतलब कि एक धनावेश और एक ऋणावेश होगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों ऋणावेश होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल। अब आप लोग का सोच रहे होंगे, मान लीजिए कोई एक धनावेश है और एक उदासीन यानी अनावेशी जिसपे कोई आवेश ना हो। पहली बात, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसपे कोई आवेश ना हो। ऐसा हो सकता है कि उस वस्तु पे पॉजिटिव और निगेटिव बराबर हो, यानी कि धनावेश और ऋणावेश बराबर हो, जो इसको ऐड करके मतलब जोड़ के माइनस कर देते हो, यानी जीरो कर दे। इसलिए इसे अनावेशित हम लोग बोल देते हैं, जिसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा पहली बात, हर चीज़ पे आवेश होता है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए। तो एक पॉजिटिव एक अनावेशित, तो इनके बीच होगा हल्का आकर्षण। एक निगेटिव एक अनावेशित, तो भी हल्का आकर्षण। अब एक चीज़ आती है जो आप लोग नहीं समझते, मूल आवेश, जिसे बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश किसी वस्तु, ये होता है मूल आवेश। तो आप हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश के बारे में। आप लोग समझ सकते हैं, मूल आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, ये होता है हमारा मूल आवेश। किसी वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश। अब एक और चीज, विमी सूत्र जो होता है डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र आवेश का। विमी सूत्र आवेश का, जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि क्यों बराबर क्या होता है, IT। आई धारा, इसका मतलब धारा, एम्पियर।
कि विमी सूत्र ये होता है टी यानी से समय, समय का होता है टी, टी विमी सूत्र टी से लिखते हैं। तो क्यों का हो जाएगा ए टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश का जो विमी सूत्र होता है यानी कूलाम का, तो उसे हम लोग बोलते हैं ए टी। ठीक है, तो ए टी ऐसे लिखा जाएगा ए टी। यही हमारा विमी सूत्र है। अगर ये हमारों का विमी सूत्र है ए टी। ठीक है, तो आप हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं कि ये तो हो गया आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको नोट्स चाहिए या नोट्स बनाने हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, आवेश की प्रकृति, सजातीय प्रकृति यानी कि समान आवेश के, समान प्रकृति के आवेश, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, विजातीय प्रकृति, असमान प्रकृति के आवेश, आकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा प्लस अनावेशित हल्का आकर्षण, इनके बीच हल्का आकर्षण होता है। मूल आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु, मूल आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश ये होता है। इसका विमी सूत्र जो होता है वो होता है ए टी। आप लोग लिख लीजिए विमी सूत्र, विमी सूत्र। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, विमी सूत्र ए टी ये रहा विमी सूत्र। ठीक है, मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप लोग इससे नोट्स बना सकते हैं इतने। और आगे के कॉन्सेप्ट जानने के लिए कल की क्लास में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।